हेलो हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अर्चना's कनरी रिट्रीट में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। तो फिर से आज हम एक नए वीडियो के साथ में आ गए हैं। तो चलिए, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में एक न्यू रेसिपी शेयर करी जाए। तो बस आज मैं वेजीज पैन केक बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने वेजीज पैन केक के लिए कुछ मैंने प्रिपरेशन कर रखी है फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लीजिए, ये मैंने एक आलू मीडियम साइज़ का काट रखा है और एक गाजर ले लिए है। तो गाजर भी हमने टुकड़ों में काट रखी है। एक शिमला मिर्च ले ली है, ये भी मैंने टुकड़ों में काट रखा है। और बाकी ये मैंने एक प्याज लिया हुआ है, इसको भी काट लिया है। और 3 से 4 हरी मिर्च ले ली है, इसको भी मैंने काट लिया है मीडियम साइज़ में ही। और थोड़ा सा मैंने लहसुन ले लिया है, 4-5 कलियाँ। और थोड़ा सा मैंने अदरक कद्दूकस कर लिया हुआ था। तो इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन कर रखी है। और मैंने इसके बाद में खूब सारा हरा धनिया लिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बीच में कटोरी में रखा है वो ढेर सारा हरा धनिया है। तो चलिए, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैंने ये ले लिया है, एक ग्राइंडर ले लिया है। तो ये सॉरी, मैं ग्राइंडर बोल गई, ये एक्चुअली चॉपर लिया हुआ है। और चॉपर से ही मैं सारी सब्जियाँ चॉप कर लूँगी। तो ये जो गाजर था और शिमला मिर्च थी, हरी मिर्च थी, ये सब मैंने चॉपर में डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से पहले हम इन सारी सब्जियों को चॉप कर लेते हैं। तो चलिए, ये सब्जियां चॉप हो गई हैं। तो मैं आपको एक बार पास से दिखा रही हूँ कि सब्जियां कुछ हमारी इस तरीके से चॉप हुई। आप इसमें जितना बारीक या मोटा करना चाहें सब्जियों को कर सकते हैं। इसमें बहुत ईज़िली होता है फ्रेंड्स, बिलीव मी। तो अगर आपके पास में है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको कद्दूकस भी सारी चीज़ों को मतलब कर सकते हैं। जो छोटा वाला कद्दूकस आता है आप उसमें कर सकते हैं। और इसके बाद में मैंने एक बाउल ले लिया था। तो बाउल में ये जो सब्जियां चॉप हो गई हैं ना, वो मैंने निकाल ली हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि सारी सब्जियों को मैंने निकाल लिया है। तो चलिए, अब क्या है, अब बाकी जो बचा हुआ है, जैसे आलू है, प्याज है, इनको भी हम बारीक बारीक सा चॉप कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट से डाल देते हैं। तो जो आज की रेसिपी है, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में शेयर करी जाए। और मैंने ये रेसिपी पहले नहीं शेयर करी है, आज पहली बार कर रही हूँ शेयर। तो चलिए, एक्चुअली सोच तो मैं कई दिनों से रही थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो एक तो इस समय ठंड भी शुरू हो गई है, तो काम भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ ना फ्रेंड्स, तो ये थोड़ी सी झंझटी होती हैं, इनमें समय लगता है। तो थोड़ा सा इसीलिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो बस टाइम मिला तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये रेसिपी शेयर करूं। तो आप लोगों से बात करते करते देख लीजिए कि ये जो मतलब आलू था, प्याज था, ये भी मैंने चॉप कर लिया है। तो देख लीजिए, कुछ इस तरीके से चॉप किया है। तो अगर आप इससे थोड़े बड़े पीस करना चाहते हैं थोड़ा, तो आप उसके हिसाब से चॉपर को चलाइएगा। तो बस इस तरीके से हमने सारी सब्जियों को चॉप कर लिया है। अब ये जो मैंने हरा धनिया धोकर और काट कर रखा था ना, तो अब वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और फ्रेंड्स, इस समय तो सर्दियों का सीज़न है, आप चाहें तो हर तरीके के ब्रेकफास्ट बना सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। आपके बच्चों के लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छे ब्रेकफास्ट है। तो बिलीव मी, आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। इसके बाद में मैंने फिर क्या किया कि 2 से 4 चम्मच मैंने इसमें बेसन ऐड कर दिया है। और अगर आपके पास में बेसन नहीं है, तो आप इसकी जगह मतलब कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास में कॉर्नफ्लोर था नहीं, तो इसलिए मैंने बेसन का यूज़ किया है। अगर आपके पास में कॉर्नफ्लोर है तो आप कोशिश ये करिए कि मतलब कॉर्नफ्लोर डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच में सूजी ऐड कर रही हूँ। तो बस सूजी ऐड करने के बाद में मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो आप लोग देख लीजिए कि मैं कुछ इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ। तो इससे क्या होगा ना कि जितना भी सब्जियों का मतलब मॉइस्चर है, वो इसमें सारा मतलब कवर हो जाएगा। और फिर मुझे पता लगेगा कि इसमें मुझे कितना पानी ऐड करना है, ठीक है।
और बस मेरे पास में थोड़ा सा दही था तो मैं थोड़ा सा दही ऐड कर रही हूँ, तो क्योंकि ये थोड़ा सा बाइंड करने में अच्छा रहता है। और इससे क्या होता है, जो हमारे वेजीज मतलब पैन केक है काफ़ी सॉफ्ट और जालीदार बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास में दही है तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसकी जगह इनो या बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद में मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट में स्वाद के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से मैंने ऐड किया है। और सबसे ज़रूरी तो ये इसमें जो फ्लेवर लाने के लिए है वो मैं इसमें पाव भाजी मसाला डाल रही हूँ, क्योंकि पाव भाजी मसाला डालने से ना जो हमारे वेजीज पैन केक का जो फ्लेवर है वो और भी अच्छा आएगा, इसलिए मैं इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो इसके बाद में मैंने भाजी मसाला ऐड करने के बाद में अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इसमें ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सा करके पानी ऐड किया है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कोई भी रेसिपी हो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनकर तैयार होगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों से भी बहुत फ़र्क पड़ता है कोई भी चीज़ बनाते हुए। तो देख लीजिए कि ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ज़रूरत के हिसाब से मैंने रख दिया है। अब मैं इस डो को रेस्ट होने के लिए रख रही हूँ, वेजिस पैनकेक की डो को, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इधर टमाटर की चटनी बनाने की मैंने ये कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये मैंने 3 से 4 टमाटर मैंने काट रखे हैं। 2 टमाटर लाल लिए हैं और 1 टमाटर मैंने हरा लिया हुआ था, और इसमें 7 से 8 कलियां लहसुन की डाल ली हुई हैं, और 3 से 4 हरी मिर्च मैंने ऐड करी है, और खूब सारा इसमें हरा धनिया मैंने काट कर डाला हुआ है। और हरा धनिया बहुत अच्छे से वॉश कर लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस समय सर्दियों का सीज़न है तो इसमें धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही होने की गुंजाइश रहती है, ताकि आप जो भी कुछ बनाएं वो आपकी चीज़ अच्छी बनकर तैयार हो। और कहीं ऐसा ना हो कि कभी कभी क्या होता है ना, सर्दियों की सीज़न में अगर आप अच्छे से नहीं धोते हैं तो उसमें गंदगी रह जाती है, फिर वो खिसकने सा लगता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अच्छे से वॉश करिएगा। उसके बाद में मैंने इसमें चटनी में ही सॉल्ट ऐड किया है और ज़रूरत के हिसाब से, और उसके बाद में थोड़ा सा जीरा ऐड किया है मैंने चटनी में। और मैं इसमें एक चीज़ डालना भूल गई थी, वेजिस पैनकेक के बैटर में मैंने जीरा डालना भूल गई थी, तो मैंने अभी इसमें जीरा ऐड किया हुआ है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जीरा ऐड करने के बाद में उसको रेस्ट होने के लिए फिर से रख दिया है, और बस इसके बाद में मैंने जार का लिड लगा दिया है और फटाफट से मैंने चटनी को पीस लिया है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारी टमाटर और हरे धनिए की चटनी है वो इस तरीके से बनकर तैयार हुई है। तो यकीन मानिए फ्रेंड्स कि जो आज की रेसिपी है आपको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाली है, ये मेरा मानना है। और मैं तो ये कहती हूँ कि जब तक आप बनाओगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और नहीं अच्छी लगी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके बाद में बस मैंने रेस्ट होने के लिए इसको रख दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। उसके बाद में मैंने बस जब बनाने का समय हुआ, जब ये हुआ कि सब लोग खाने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद में मैंने ये जो इनो का एक सैचेड है वो मैंने इसमें डाल दिया है। तो चलिए क्या करते हैं, अब मुझे इसको बैटर को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो इसकी जो एयर है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं फटाफट से पैन को चढ़ा देती हूँ। तो बस पैन को चढ़ा दिया है, अब मैं इसमें हल्का सा घी लगाऊंगी। आप घी या ऑयल कुछ भी लगा सकते हैं, कि आपकी चॉइस है। आपके यहाँ जिसमें सब लोग खाना पसंद करते हो आप उसके हिसाब से इसमें घी या ऑयल लगाइए, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया है, जो बैटर था ना वो मैंने एक एक चम्मच इस तरीके से डाल दिया है। और फ्रेंड्स आप लोग ये कहेंगे कि कहीं मतलब वेजीज हमारे छोटे हैं तो कहीं बड़े हैं, एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा स्पेस मुझे मतलब कम लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, थोड़ा तो ऊपर नीचे कभी कभी हो ही जाता है। और वैसे भी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इस तरीके से, अगर हम जब तक कोई चीज़ को ट्राई नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब कहाँ मेरी गलती हुई है, ताकि मैं आगे और इससे अच्छे से अच्छा मतलब कर सकूँ। तो इसलिए मैं हर एक रेसिपी को ट्राई करने की कोशिश करती रहती हूँ। तो
चलिए आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में जब मुझे लगा कि एक तरफ से हमारे ये वेजिस सिक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं, तो फिर मैंने इसको पलट दिया है और उलट पलट कर अच्छे से सेक लिया है। और देख लीजिए फ्रेंड्स की सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं वेजिस पैनकेक को मैंने डीप फ्राई नहीं किया है। मैंने बस हल्का सा ही ऑयल लगाया हुआ था, बस हल्के से ऑयल में ही मैंने सारे पैनकेक को मैं बनाकर तैयार करूँगी। ये हर तरीके से हेल्दी है, ये इसमें आपके बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होकर खाएंगे और आपकी फैमिली में भी सब इंजॉय करके खाएंगे। तो आप कोशिश यही करिए कि इसी तरीके से ये सारे पैनकेक बनाकर तैयार करिएगा और डीप फ्राई बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि डीप फ्राई में वो बात नहीं रहेगी। आप मेरे बताए तरीके से ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। फिर बताइएगा कि कैसे लगे आपको वेजिस पैनकेक। तो चलिए फटाफट ये हमारे सारे वेजिस पैनकेक हो गए थे, तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और तो चलिए आप क्या करते हैं, इसी तरीके से मैंने फिर से वही पैन में घी लगा लिया है और इसके बाद में मैं सेम उसी प्रोसेस से ही एक चम्मच वेजिस पैनकेक को डाल दूँगी, ताकि हमारी ये जो वेजिस पैनकेक है वो अच्छे से बनकर तैयार हो। और देख लीजिए कि पहली बार में कहीं छोटा साइज़ हो रहा था, कहीं बड़ा साइज़ हो रहा था, लेकिन इस बार तो बिल्कुल परफेक्ट आया है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हम कोई चीज़ क्या हम गलत करें क्या हम सही करें नहीं पता चलेगा। तो कोई भी चीज़ है जब हम कोई चीज़ करेंगे तभी ये पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये वेजिस एक तरफ फ्राई हो गए थे और चलिए अब हम धीरे से इसको पलट लेते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पलटते समय बहुत ज़्यादा सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये वेजिस पैनकेक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इतने ज़्यादा सॉफ्ट हैं कि आपके मुंह में तुरंत ही जाके घुल जाएंगे। इसलिए बहुत धीरे से पलटिएगा। और दूसरी बात ये है कि टूटने का भी डर रहता है। वैसे तो कोई बात नहीं, टूट जाए तो खाना ही तो है, लेकिन बात ये रहती है ना कि कोई चीज़ जब हम बनाते हैं तो जब बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है तो देखने में भी एक अलग खुशी मिलती है। तो बस इसीलिए कह रही हूँ कि अच्छे से जब कोई चीज़ बन जाती है तो उसकी बात ही अलग रहती है। तो देख लीजिए आप लोगों से बात करते करते मैंने धीरे धीरे सारे वेजिस पैनकेक को पलट लिया है और हमारे सारे वेजिस पैनकेक बनकर हो गए हैं तैयार फ्रेंड्स। तो यकीन मानिए कि आज के वेजिस पैनकेक आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगने वाले हैं। तो प्लीज़ ट्राई करिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे बताए तरीके से ज़रूर फॉलो करिएगा। तो चलिए अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो चलिए फटाफट से हम सारे वेजिस पैनकेक को निकाल लेंगे एक प्लेट में और फटाफट से अब हम सबको सर्व करते हैं। और ये आपको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी रहती है, बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, तो आप ये वेजिस पैनकेक फटाफट इसे बनाकर खा सकते हैं, खिला सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं सारे वेजिस पैनकेक को लगा लेती हूँ और चलिए फटाफट से मैं प्लेटिंग कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज की हमारी ये प्लेटिंग बनकर हो गई है तैयार। और ये है टमाटर और हरे धनिए की चटनी, साथ में सॉस है और ये साथ में मैंने छोटे छोटे से वेजिस पैनकेक बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।